गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में मैं आपको सामाजिक तनाव के प्रकार के विषय में बताऊंगी। इससे पहले की कक्षा में हमने सामाजिक तनाव क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं इसको जाना था। उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि सामाजिक तनाव और उसकी विशेषताएं क्या हैं। आप सभी बच्चों से निवेदन है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर किसी भी विषय में कोई समस्या होती है तो गूगल क्लासरूम के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, ताकि हम आपकी समस्याओं का उसी क्षण समाधान कर सकें। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी अगर आपको लेनी हो तो आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं कि सामाजिक तनाव के कितने प्रकार होते हैं। वैसे तो सामाजिक तनाव के कई रूप या प्रकार हो सकते हैं, लेकिन जिनको हम प्रमुख रूप से पढ़ते हैं वो है जातीय तनाव, वर्ग तनाव, सामाजिक तनाव, राजनीतिक तनाव और प्रजातीय तनाव। जातीय तनाव, जिसको अंग्रेज़ी में कास्ट टेंशन कहते हैं, ये तरह का तनाव हर देश में पाया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो जातिवाद जैसे सामाजिक बुराई अपनी चरम सीमा पर है। भारतीय समाज का स्वरूप ही कुछ ऐसा सा है जो ऊपर से संगठित दिखाई देता है, परंतु भीतर से जाति के नाम पर कई विभाजन किए गए हैं। सामान्यतः यहाँ पर दो तरह की जातियाँ हैं, उच्च जाति तथा पिछड़ी एवं दलित जाति। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम पाएंगे कि पहले के युग में 19वीं सदी में आप कहिए कई तरह के भेदभाव किए जाते थे। जैसे कि उच्च जाति के लोग, ऊंचे दर्जे के लोग ऊपर बैठते थे तो दलित जाति के लोग नीचे बैठते थे। छुआछूत जैसी कई बुराइयां हमारे समाज में पनप गई थीं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज की रीतियां आगे बढ़ीं, जैसे जैसे हमारे समाज में शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, शिक्षा के कारण इस तरह की जो बुराइयां थीं, इस तरह की जो छुआछूत जैसी समस्याएं थी हमारे समाज में, धीरे धीरे वह कमती चली गईं। तो शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान है इन बुराइयों को हमारे समाज से बाहर निकालने के लिए। जब भी हम ऐसी किसी भी विषय में चर्चा करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का नाम हमारे ज़ुबान पर आता है, और भी उनके अलावा कई सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस तरह की बुराइयों को समाज से हटाने का प्रयास किया। आज की अगर हम बात करें तो शायद आज के समाज में छुआछूत या फिर इतना विभेदीकरण नहीं पाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में इस तरह की भावनाएं कभी आ जाती हैं, जिसके कारण से लोगों के बीच में तनातनी, लड़ाई झगड़े और कई आदि समस्याएं होती हैं, जिससे समाज में तनाव उत्पन्न हो जाता है। और इसी तरह के तनाव को हम जातीय तनाव कहते हैं। अर्थात जाति के आधार पर अगर किसी समूह के बीच में किसी प्रकार का कोई मतभेद होता है जो कि आगे चल के हिंसा का रूप ले ले, तो उसे हम जातीय तनाव कहते हैं। इसी प्रकार से वर्ग तनाव। आप जानते हैं कि हमारे समाज में सिर्फ जाति ही नहीं, कई वर्ग के लोग भी पाए जाते हैं, जिनको हम वर्ण भी कहते थे। अगर आप देखें तो हमारे इतिहास में 4 वर्णों की बात की गई है: क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। कहा जाता है कि ये सभी वर्ण कर्म के आधार पर विभाजित किए गए थे, लेकिन आज आगे बढ़ें तो हम ये देखेंगे कि सिर्फ ये कर्मों के आधार पे नहीं, बल्कि वर्ग का ये जो विभाजन था उसके आधार पर हम शूद्र को, वैश्य को निम्न जाति का, ब्राह्मण और क्षत्रिय को उच्च जाति का पाते थे। उसके पीछे अनेकों कारण हैं जिसके विषय में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम आज सिर्फ यह बात करेंगे कि वर्ग के आधार पर जो विभेदीकरण होता है उसकी वजह से भी हमारे समाज में कई प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं, जिसको हम वर्गीय तनाव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और हम जानेंगे कि सामाजिक तनाव क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक संप्रदाय के लोगों के बीच सामाजिक या धार्मिक विश्वासों में
विभिन्नता के फलस्वरूप तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम सांप्रदायिक तनाव कहते हैं। भारतीय समाज में अक्सर करके हिंदू एवं मुसलमान के बीच इस प्रकार के तनाव को देखा जाता है। इन दोनों समुदायों को लोगों में किसी विषय पर धार्मिक विश्वास एवं ख्यालों में कभी कभी अंतर हो जाने के कारण तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कतिपय भी सही नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों से अभी भी आगे बढ़ नहीं पाए हैं। अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश के कई हिस्सों में हिंदू मुसलमान में कई प्रकार के मतभेद होते हैं और आए दिन किसी न किसी प्रकार की हिंसा होती रहती है। शायद शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठाएगी और हमें आगे बढ़ने में प्रेरणा देगी। इसके बाद हम जानेंगे कि राजनीतिक तनाव क्या होता है। राजनीतिक तनाव सामाजिक तनाव का एक प्रमुख प्रकार है। देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में उनके आदर्श, सिद्धांत, लक्ष्य एवं कार्यक्रमों में विभिन्नता के कारण जो तनाव उत्पन्न हो जाते हैं उसे राजनीतिक तनाव कहते हैं। इस प्रकार का तनाव संसार के अनेकों देश में पाया जाता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सभी देश में हैं। राजनीति के अंदर कई तरह की ऐसी बातें होती हैं जिसको हम खुले रूप में लोगों के सामने रख नहीं पाते। इसके कारण भी कई प्रकार से मतभेद होते हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता के सामने खुद को श्रेष्ठ और दूसरी पार्टी को निम्न दिखाने के कारण भी कई प्रकार से कई बातचीत के दौरान कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं या करते हैं जिसके कारण की हिंसा उत्पन्न हो जाती है। तो इसे हम राजनीतिक तनाव का रूप मान सकते हैं या इसे हम राजनीतिक तनाव कह सकते हैं। इसी प्रकार से प्रजातीय तनाव भारत जैसे देश में कम और अमेरिका, अफ्रीका, जापान जैसे देशों में अधिक देखा जाता है। इसमें जब दो प्रजाति के व्यक्तियों में सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारणों से मतभेद होने के कारण हीनता या श्रेष्ठता की भावना उत्पन्न होती है, तो इससे दोनों प्रजातियों में एक तरह के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्रजातीय तनाव या रेशियल टेंशन कहते हैं। स्पष्ट है कि सामाजिक तनाव के कई रूप होते हैं, जिसमें सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव, राजनीतिक तनाव भारत जैसे देशों में अधिक देखने को मिलता है। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में हम सामाजिक तनाव के क्या कारण होते हैं इसको जानने का प्रयास करेंगे। तब तक आशा करती हूँ कि आप मेरी कही गई सभी बातों पर विचार करेंगे, इसके बारे में किताब से या अन्य स्रोतों से पढ़ने का प्रयास करेंगे, उचित नोट्स बनाएंगे और अगर समझ नहीं आएगा तो आप हमसे प्रश्न करके इसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।